लूसी ने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे लागत कम करने के बहाने नौकरी से निकाल देगी, सिर्फ इसलिए ताकि अपने नए प्रेमी को मेरी जगह दे सके। गुस्सा होने के बजाय मैं हंसा और लूसी को अपनी ऑफिस की आईडी फेंक दी। दोहरी खुशी, है ना? मैंने उसे तलाक के कागजात भी सौंप दिए। सभी को लगा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन जो फायरवॉल मैंने एक टॉप हैकर के तौर पर बनाया था, उसके बिना यह दयनीय कंपनी न जाने कितनी बार दिवालिया हो चुकी होती। कंपनी ने एक मैनेजमेंट मीटिंग आयोजित की। लूसी की सेक्रेटरी एना मीटिंग रूम के दरवाजे पर आईडी चेक कर रही थी। वह सबको मुस्कुराकर देख रही थी, लेकिन जब मेरी बारी आई तो उसने मेरा मजाक उड़ाया। मैडम, लूसी ने तुम पर दया की और तुम्हें मैनेजर बना दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम महत्वपूर्ण हो? मैंने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी नौकरी तो बस तुम्हारी तरफ से एक खैरात है। ये सच है, बस इतना ही। नाराज मत हो, मैं व्यस्त हूँ, बाय। आना ने भी सुना। उसने मुझे जाने दिया, लेकिन हॉल में सब मुझसे बच रहे थे। मैं जहां भी बैठता बाकी लोग तुरंत दूर हो जाते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आप सभी का इस मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैडम लूसी नहीं आई हैं तो मैं उनकी ओर से मीटिंग शुरू करूंगा। आना, वह सेक्रेटरी जिसने मुझे रोका था, उसने मीटिंग की संचालन शुरू की। बिजनेस में बदलाव और पदों में फेरबदल पर चर्चा हुई। बोर होकर मैंने अपना फोन चेक किया, क्योंकि आमदनी में 3% की गिरावट आई है। काउंसिल ने खर्चों में कटौती की मांग की है। जब आना ने यह कहा तो सब मुझे घमंड से देख रहे थे। मैं उलझन में थी। जैक, साइबर सुरक्षा विभाग सबसे पहले बंद किया जाएगा। तुमने कंपनी के लिए पैसे नहीं कमाए और उस विभाग में अकेले हो। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्या आप वाकई मेरे विभाग को बंद करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं? बस बहुत हुआ। क्या आना ने काफी स्पष्ट नहीं कहा था? अगर तुम स्वीकार नहीं कर सकते तो खुद पर विचार करो। मीटिंग शुरू होने से लेकर अब तक तुम फोन पर खेल रहे थे। सेक्रेटरी का सम्मान न करना मिसेस लूसी का सम्मान न करने के बराबर है। तुम्हें यह पता है ना? मैं फोन इसलिए देख रहा था ताकि फायरवॉल के डेटा की निगरानी कर सकूं, ताकि अगर कंपनी की मुख्य फाइलों पर कोई वायरस हमला करे तो मैं देख सकूं जब सब लोग अनुपस्थित हैं। इसमें मिसेस लूसी का अपमान कैसे हुआ? निगरानी करने का क्या फायदा है? इतनी सारी धमकियां तो हैं ही नहीं। मैंने तो किसी के बारे में नहीं सुना। तुम ऑफिस में बैठे रहते हो, काम चोरी करते हो और अब दिखावा कर रहे हो कि काम कर रहे हो। छोड़ो ये सब, सिर्फ इसलिए कि मिसेस लूसी आ रही हैं। उनकी दुश्मनी देखकर मुझे एहसास हुआ कि बहुत लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। मुझे नहीं लगा था कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि कंपनी पर कभी हैकरों ने हमला नहीं किया। ठीक है, तो फिर मुझे शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं थी। मेरे बिना यह कंपनी कब की डूब चुकी होती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहां होते और मुझ पर चिल्ला सकते थे? मैं साफ साफ कह रहा हूं, इस कंपनी में साइबर सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, समझे? तुम्हें किसने यह भरोसा दिया कि तुम इतने महत्वपूर्ण हो? मिसेस लूसी। जैक, इतना भोला बनना बंद करो। चुप रहो। वो लूसी थी, मेरी पत्नी। मीटिंग रूम तुरंत शांत हो गया और एना जल्दी से उसके पीछे गई। जैक, सबको डराना बंद करो। तुम्हारा मजाक तो मुझे और भी ज्यादा तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर देता है। मैं एक पल के लिए जड़ हो गया। मैंने सोचा था कि उसने असिस्टेंट को चुप रहने के लिए कहा, लेकिन असल में वो मेरे बारे में कह रही थी। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें कभी इस कंपनी में आने दिया। मुझे सच में समझ नहीं आता कि दादाजी ने क्यों जोर देकर तुम्हारे जैसे बेकार इंसान को यहाँ लाने की जिद की थी। तुम खुद को क्या समझते हो? ऐसी कौन सी कंपनी है जो तुम्हारे बिना चल नहीं सकती? मुझे 5 साल पहले की वो बात याद आ गई, जब कंपनी बिल्कुल कगार पर थी। जैक, हमें मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। बाद में लूसी के दादाजी ने सच में हमारा रिश्ता तय कर दिया था। मैं उसे पहली नजर में ही दिल दे बैठा था, वरना मेरी जैसी शख्सियत के साथ मैं कभी लूसी से शादी नहीं करता। जैक, तुम मेरे साथ कितने अच्छे हो। मैं हमेशा सोचता था कि शायद लूसी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन कम से कम मुझे थोड़ा पसंद तो करती है, वरना वह मुझसे शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होती। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 5 साल की शादी एक मजाक बन जाएगी। समय के साथ उसने वह सब कुछ भुला दिया जो मैंने उसके लिए किया था। आईटी विभाग को भंग कर दो, लेकिन दादाजी से पूछ लो कि क्या वह सहमत हैं। मैं मान जाऊंगा। मैं इस कंपनी में अपने दादा दादी की वजह से शामिल हुआ था, यहाँ किसी और के लिए नहीं। क्या अब तुम दादाजी के पीछे छुप रहे हो? क्या बस यही करना जानते हो? मुझे समझ नहीं आता कि वह तुम में क्या देखती है। तुम कंपनी में सिर्फ एक परजीवी हो। मैं लूसी को देख रहा था और अब उसे पहचान नहीं पा रहा था। जैक, मिस लूसी पहले ही अपनी बात कह चुकी हैं। तुम वयस्क हो, अब ऐसे चिपके रहने का कोई मतलब नहीं है। चीजों को इतना बदसूरत क्यों बना रहे हो? क्या तुम अच्छे संबंधों के साथ नहीं जा सकते? जैक, एक मर्द की तरह बर्ताव करो और इस स्थिति को और मत खींचो। शुरू में मैं उलझन में था, लेकिन जब मैंने उन लोगों को एक साथ खड़े देखा तो अचानक सब कुछ साफ हो गया। अगर मुझे सही याद है तो अफवाहें थीं कि वे रिश्वत लेते हैं और छुपकर गंदा पैसा कमाते हैं, फिर भी लूसी उन पर भरोसा करती थी। मुझे सच में नहीं पता कि उसने विदेश में क्या सीखा है। मिस्टर टॉम, सिर्फ इसलिए कि मैंने फर्जीवाड़े में आपकी मदद से मना किया तो क्या आप मुझे बर्बाद कर देंगे? और जॉन, मार्क, आप दोनों भी मुझे निकालने पर तुले थे। मेरे साइबर सुरक्षा विभाग ने आखिर किसके मुनाफे को खतरे में डाला था? आप मुझे बिना किसी सबूत के क्यों आरोपित कर रहे हैं? मैंने कब आपसे इस बारे में बात की थी? क्या आपके पास कोई सबूत है? बेकार मूर्ख, तुम जाने से पहले भी कंपनी के हीरो को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। हीरो? अब जो लोग उठकर खड़े हो रहे हैं उनमें से कौन सा हीरो है? मिस्टर डेविड की $5 मिलियन की घड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वे अफोर्ड कर सकते थे, है ना? और मिस्टर मार्क ने अभी अभी इस शहर में नदी के किनारे एक घर खरीदा है ना? तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। मैं कंपनी की स्थापना के समय से ही इस पद पर हूं। अगर मैं कंपनी के प्रति वफादार नहीं होता तो क्या तुम्हारा वह दयनीय साइबर सुरक्षा विभाग अब भी होता? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो?
मैंने सालों तक इस कंपनी के लिए सब कुछ दिया है। मैंने जो भी लिया वह सिर्फ वही था जिसका मैं हकदार था। मेरा जमीर साफ है। लूसी को यह नहीं पता था कि अगर मैं न होता तो उसकी परिवार की कंपनी कब की बर्बाद हो चुकी होती। जो छोटी सी रकम उन्होंने चुराई थी वह पिछले प्रोग्रामर द्वारा छोड़ी गई एक खामी से आई थी। जब मैंने उस खामी का पता लगाया तो मैंने उसे तुरंत ठीक कर दिया, वरना यह कंपनी दिवालिया हो जाती। कंपनी अंदर और बाहर दोनों तरफ से संकट में थी, जबकि वह सीईओ की कुर्सी पर बैठी थी और उसे कोई अंदाजा नहीं था। अगर मेरी प्रोग्रामिंग की क्षमताएं नहीं होती तो पिछले 5 सालों में यह कंपनी अनगिनत बार दिवालिया हो चुकी होती। लूसी, क्या तुम वाकई पक्की हो कि चाहती हो मैं चला जाऊं? लूसी एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर उसने खुद को संभाला और मुझसे कहा, तुम्हें अपनी मर्जी से चले जाना चाहिए। कंपनी को तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत नहीं है, जिसे सिर्फ इसलिए पैसे दिए जाते हैं कि वह कुछ न करे और मेरे दादाजी से शिकायत न करे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें तुच्छ समझूंगी। चिंता मत करो, मैं इतना दयनीय नहीं हूं लूसी। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम्हें कभी इस फैसले का पछतावा ना हो। मैंने शांतिपूर्वक अपना पहचान पत्र निकाला और उसे सभी के सामने कॉन्फ्रेंस टेबल पर पटक दिया। जाने के लिए तैयार था। फिर लूसी ने मुझे अचानक रोक लिया। क्योंकि तुमने पहले ही सब कुछ कह दिया है, अब मुझे दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है। जैक, हम तलाक ले रहे हैं, तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। इन सभी वर्षों में मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। चिंता मत करो, मैं इतना भ्रमित नहीं हूं कि कुछ और सोचूं। लूसी कैसे सोच सकती है कि उसके के सब कुछ के बाद भी मेरे मन में उसके लिए कोई भावना बची होगी? अगर वह खुद यह बात न भी उठाती तो भी मैं कल ही उससे तलाक ले लेता। मैं इन 5 वर्षों को एक सपने की तरह मानूंगा। मिसेस लूसी ने सही फैसला लिया है। कौन उसके साथ अपना भविष्य बनाना चाहेगा? बिल्कुल सही, वह बेकार है और मिसेस लूसी के लायक बिल्कुल नहीं है। अच्छा हुआ कि वे ज्यादा समय तक शादीशुदा नहीं रहे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं हुआ। अभी नुकसान को सीमित करना ही सबसे अच्छा है। क्या तुमने सोचा है कि दादाजी को क्या बताओगे? यह तुम्हारा काम नहीं है, अब तुम्हें बस यही करना है कि यहाँ से चले जाओ। मैं दादाजी को खुद समझा दूंगा। यह कहने के बाद ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 5 साल साथ रहने के बाद मैं तुरंत समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रही है। दादाजी के उसके प्रति प्यार पर भरोसा करते हुए शायद उसने पहले ही अपने लिए एक रास्ता तैयार कर लिया था।